दोस्तों, भारत के वीटो पावर को लेकर यूनाइटेड नेशन में एक बार फिर से नया बवाल खड़ा हो गया है। जैसे ही भारत ने यूनाइटेड नेशन को झटका दिया और पीएम मोदी ने अपनी स्पीच कैंसिल की, ठीक वैसे ही यूनाइटेड नेशन ने बयान जारी करके भारत को वीटो पावर तुरंत देने की सहमति जताई है। G4 देशों में वीटो पावर पाने की रेस में ब्राजील और भारत सबसे आगे चल रहे थे, लेकिन अब हमारे भारत ने जबरदस्त बढ़त बना ली है और वीटो पावर पाने की रेस में भारत न केवल G4 देश में सबसे आगे निकल चुका है, बल्कि ग्रुप 5 के कई देशों को गंभीर चुनौती दे रहा है। दोस्तों, अब ऐसा लग रहा है कि जल्द ही ब्रिटेन को हटाकर भारत को वीटो पावर दे दिया जाएगा। G4 देशों में जर्मनी और जापान के वीटो पावर के खिलाफ रूस और चीन दोनों खड़े हैं, इसलिए यह दोनों रेस से बाहर हैं, जबकि वहीं ब्राजील के खिलाफ अमेरिका है। इस कारण ब्राजील भी काफी पीछे हो गया है। और दोस्तों, भारत के खिलाफ चीन तो खड़ा है, लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि भारत के समर्थन में अमेरिका, रूस, फ्रांस और ब्रिटेन जैसे दिग्गज देश शामिल हैं, और इस कारण भारत की दावेदारी हद से ज्यादा बढ़ गई है। कई लोगों का तो यह भी मानना है कि ब्रिटेन और फ्रांस को परमानेंट सीट से हटाकर वहां भारत और किसी अफ्रीकी देश को शामिल कर लेना चाहिए। लेकिन भारत को बार बार वीटो पावर देने से इनकार करने के बाद पहली बार सनसनीखेज दावा किया जा रहा है, और यह दावा अब सीधे ही संयुक्त राष्ट्र की तरफ से किया गया है। यूएन में एक बार फिर से ऐतिहासिक उलटफेर शुरू हो चुका है। हाल ही में भारत और ब्रिटेन को लेकर अब तक का सबसे बड़ा ऐलान हो चुका है। भारत ने पूरे यूनाइटेड नेशन का समीकरण बदलकर रख दिया है। वीटो पावर को लेकर यूएन में भारत पर फिर से नया बवाल शुरू हो गया है। भारत को तुरंत वीटो पावर देने के लिए दो बड़े ऐलान किए गए हैं। भारत पर हुए नए ऐलान के बाद पांचों वीटो धारकों देशों में खलबली मच गई है। अगर भारत को तुरंत वीटो पावर नहीं दिया गया तो यूनाइटेड नेशन के ध्वस्त होने की धमकी भी दी गई है। एक गलती के कारण भारत की वीटो ताकत चीन के हाथों में चली गई और भारत 70 सालों से इंतजार करता रह गया। लेकिन अब इस नए ऐलान के बाद इंतजार खत्म होने वाला है। आइए समझते हैं कि आखिर पूरा माजरा क्या है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए सिर्फ 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी मदद हो जाएगी। दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष डेनिस फ्रांसिस ने भारत को लेकर बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है। उनके ऐलान से साफ हो चुका है कि भारत का कद दुनिया में हद से ज्यादा बढ़ चुका है। उन्होंने पांचों वीटो धारकों देशों को चेतावनी देते हुए कहा है कि भारत बहुपक्षवाद का बहुत बड़ा समर्थक है और ग्लोबल मामलों में इसका योगदान लगातार बढ़ रहा है। लेकिन इसके बाद उन्होंने भारत के वीटो पावर पर बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा कि भारत संयुक्त राष्ट्र में एक मजबूत नेता बनकर उभरा है और भारत का यह रोल भविष्य में और भी मजबूत होगा, इसलिए उसे सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य जल्द बनाने की उम्मीद है। उनका यह बयान ऐसे समय पर आया है जब भारत लगातार हर क्षेत्र में नया नया धमाका कर रहा है और मौजूदा G5 देशों में खलबली मचा रहा है। उन्होंने आगे यह भी कहा कि भारत को वीटो पावर देने का फैसला मौजूदा सदस्यों को करना है कि यूएन में कैसे बदलाव होंगे और भारत जैसे कौन से देश इसके लिए सही होंगे। इसके बाद उन्होंने भारत के एक और धमाके के बारे में जिक्र किया। भारत के डिजिटलाइजेशन और टेक्नोलॉजी में गहरी दिलचस्पी को लेकर फ्रांस ने यह कहा कि यह आर्थिक विकास का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। भारत ने इस क्षेत्र में अपनी कामयाबी से पूरी दुनिया को हैरान करके रख दिया है। उन्होंने भारत को एक उन्नत विकासशील देश बताया जो ग्लोबल साउथ के देशों के साथ अपनी विशेषज्ञता शेयर कर रहा है। यह बात बोलकर उन्होंने चीन को भी जोरदार झटका दे दिया है। फ्रांसिस ने इस बात पर भी जोर दिया कि भारत की डिजिटल स्किल्स बाकी देशों की क्षमताओं को बढ़ाने में मदद कर सकती है, यानी कि भारत विश्व गुरु बनने की ओर आगे निकल चुका है। भारत अपने डिजिटल स्किल से कई देश को मदद पहुंचा रहा है। आपको बता दें कि फ्रांसिस इस साल जनवरी में भारत की यात्रा पर थे, जहां उन्होंने नई दिल्ली, जयपुर और मुंबई में सरकारी अधिकारियों और लोगों से बातचीत की थी और भारत की ताकत को पहचाना है। और इसी कारण आज वे जमकर भारत की तारीफ कर रहे हैं और भारत को
वीटो पावर दिलाने की दावेदारी भी कर रहे हैं। हाल ही में सिंगापुर के एक पूर्व राजनयिक ने एक बड़ा ऐलान करते हुए कहा था कि यूएनएससी के परमानेंट सीट से ब्रिटेन को तुरंत बाहर कर देना चाहिए और वह सीट भारत को मिलनी चाहिए, क्योंकि ब्रिटेन अब पहले की तरह महान नहीं रहा, बल्कि आज के जमाने में भारत सबसे महान बन चुका है। इसलिए भारत को तुरंत वीटो पावर मिलना चाहिए। यहां सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर ब्रिटेन को नहीं हटाया गया तो पूरा का पूरा यूनाइटेड नेशन कोलैप्स कर जाएगा। इस बात के पहले भी सबूत सामने आ चुके हैं। सिंह के पूर्व राजनयिक ने ब्रिटेन को हटाकर भारत को वीटो पावर देने की जो बात कही है, वह इतिहास से एक महत्वपूर्ण सबक को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल 20वीं सदी की शुरुआत में राष्ट्र संघ यानी लीग ऑफ नेशंस नाम का एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनाया गया था। इसका उद्देश्य था कि वह विश्व शांति बनाए रखने में मदद करेगा और अलग अलग देशों के बीच विवादों को सुलझाए ताकि युद्ध जैसी स्थिति न बने। लेकिन इस संगठन को एक बड़ी असफलता का सामना करना पड़ा और अंततः यह ध्वस्त हो गया। इसका मुख्य कारण यह था कि कुछ बड़ी और महत्वपूर्ण शक्तियां जैसे कि संयुक्त राज्य अमेरिका इस संगठन से अलग हो गई या उसमें शामिल ही नहीं हुई। ठीक वही हाल अब यूनाइटेड नेशन का होने जा रहा है, क्योंकि आज की डेट में दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति भारत परमानेंट सीट का मेंबर है ही नहीं। लीग ऑफ नेशन के ध्वस्त होने के अनुभव से संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूनाइटेड नेशंस के संस्थापकों ने यह सबक सीखा कि अगर किसी बड़े और शक्तिशाली देश का सहयोग नहीं मिलता है, वह संगठन से अलग हो जाता है, तो संगठन कमजोर हो जाएगा और संभवतः ध्वस्त भी हो सकता है। इसलिए संयुक्त राष्ट्र की स्थापना में सुनिश्चित किया जाएगा कि सभी बड़े और महत्वपूर्ण देशों की सहभागिता हो और उन्हें एकजुट रखा जाए ताकि संगठन मजबूत और भावी बना रहे। लेकिन आज की डेट में हमारा भारत अमेरिका और चीन के बाद सबसे शक्तिशाली देश बनकर सामने आया है। ऐसे में अगर भारत को यूनाइटेड नेशन में परमानेंट सीट नहीं दी गई तो फिर यूनाइटेड नेशन ठीक वैसे ही ध्वस्त हो जाएगा जैसे लीग ऑफ नेशन ध्वस्त हो गया था। इसलिए सिंगापुर के पूर्व राजनयिक का यह कहना है कि अगर किसी महान शक्ति या ग्रेट पावर का समर्थन या सहयोग नहीं होता है तो ऐसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के ध्वस्त होने का खतरा बढ़ जाता है, जैसा कि राष्ट्र संघ के साथ हुआ था। यही सबक संयुक्त राष्ट्र के संस्थापकों ने सीखा और इसे ध्यान में रखकर संयुक्त राष्ट्र को बनाया गया। लेकिन आज बदलते समय के अनुसार भारत को वीटो पावर देने की जरूरत महसूस हो रही है, लेकिन कुछ देश इस बात को सुनने को तैयार ही नहीं है, जिसके कारण हाल ही में पीएम मोदी ने अपने यूएन स्पीच को कैंसिल कर दिया है। अब संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी यूएजीए के इस साल के सत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाषण नहीं देंगे। अब उनकी जगह भारत की तरफ से विदेश मंत्री एस जयशंकर 28 सितंबर को यूएनजीए में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। पहले की लिस्ट में पीएम मोदी का नाम था, लेकिन नई लिस्ट में यह बदलाव हुआ है। इससे पहले जुलाई में आई लिस्ट के मुताबिक पीएम मोदी 26 सितंबर को यूएनजीए का मतलब है यूनाइटेड नेशन ऑफ जनरल असेंबली में भाषण देने वाले थे, लेकिन अब यह काम विदेश मंत्री जयशंकर करेंगे। यह दर्शाता है कि भारत यूनाइटेड नेशन के खिलाफ बेहद आक्रामक हो गया है। इसी कारण यूनाइटेड नेशन भारत की तारीफ कर रहा है और भारत को तुरंत वीटो पावर देने की बात कर रहा है। आपको क्या लगता है कि भारत को वीटो पावर मिलेगा या नहीं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए और इस वीडियो को एक लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें। जय हिंद।